माता लक्ष्मी कहती हैं, रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं? कथा सुन लो, पश्चाताप के अग्नि में जलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद मुनि धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहू ने अपने सास से झाड़ू को छीनकर फेंक दी थी। तो देवर्षि नारद मुनि के दिमाग में यह बात आ गई थी कि झाड़ू लगाने वाली महिलाएं और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं। तो इस शंका के समाधान के लिए देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए सीधे बैकुंठ लोक भगवान श्री हरिविष्णु जी के धाम पहुंच जाते हैं और भगवान श्री हरिविष्णु जी को हाथ जोड़कर चरण चरण वंदन करते हैं। तो देवर्षि नारद मुनि को देखकर भगवान श्री हरिविष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल तो है ना? तो देवर्षि नारद मुनि कहते हैं, हे जगत पालनहार, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहता हूं। तो भगवान श्री हरिविष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कैसी शंका? निसंकोच होकर बताओ, मैं तुम्हारे हर शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं और झाड़ू के अपमान करने वाली महिलाएं कौन सा पाप करती हैं? तो भगवान श्री हरिविष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिए हो, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही कल्याणकारी कथा के माध्यम से बता रहा हूं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है तो उस मनुष्य का को घोर पाप पड़ता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं कथा को सच्चे मन से पूरा सुनूंगा और तीनों लोक में सुनाऊंगा। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान श्री हरिविष्णु जी ने कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अपने घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें कौन सा पाप करती हैं? इसे तुम ध्यान से सुनो ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और यह 3 प्रकार की झाड़ू भूल से भी लोगों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा भयंकर गरीबी आ जाती है और लोगों के घर में रखी हुई झाड़ू भी लोगों के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। आगे भगवान श्री हरिविष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, झाड़ू को शास्त्रों में देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए अगर सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल मनुष्य करेगा तो झाड़ू इंसान को मालामाल बना देती है, परंतु अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाती हैं तो वही झाड़ू इंसान को कंगाल भी बना देती है। सनातन हिंदू धर्मशास्त्रों में झाड़ू से जुड़े हुए कई शगुन और अपशकुन बताए गए हैं, इसलिए झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा लोगों के जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना बहुत ही जरूरी है, वरना यह देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों की प्रतीक मानी गई है। आगे भगवान श्री हरिविष्णु जी विलंब ना करते हुए कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन उठ उठकर तुलसी में जल देता था, उनकी नित्य पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सद्गुणी, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन संतान के अभाव में वह बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया था। तो माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम ममता रखा था। ममता बचपन से ही माता पिता की अत्यंत प्रिय थी। कई सारी मन्नतें मांगते हुए और भगवान श्री राम जी के व्रत करने से उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसलिए व्यापारी और उनकी पत्नी उस कन्या को हमेशा अपनी पलकों पर बैठाकर रखते थे। उसे कभी कोई भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर एक इच्छा पूर्ण की जाती थी, जैसे कि उसने राजा महाराजा के घर में जन्म लिया हो। अब इधर व्यापारी की अपार धन संपत्ति की वह इकलौती वारिस थी। आगे भगवान श्री हरिविष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार समय के चलते वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान सुंदर रूप को लिए धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लेकिन माता पिता के अति प्रेम और दुलार के कारण वह अत्यंत बिगड़ गई थी। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, गर्विष्ठ और अभिमानी हो गया था। वह अपशब्द बोलती थी, सभी अन्य लोगों को अपमानित करती थी
और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने कभी जीवन में झाड़ू को छुआ तक नहीं था। इस प्रकार समय के चलते वह अपने माता पिता के साथ हठ करने लगी थी। तो फिर एक दिन उसके माता पिता ने सोचा कि विवाह के बाद शायद वह सुधर जाएगी, इसलिए वह ममता के विवाह की चिंता करने लगे थे। जब वह 18 वर्ष आयु को प्राप्त हुई थी तो व्यापारी ने ममता के विवाह हेतु अनेक धनवान और प्रतिष्ठित घरानों से रिश्ते लाए थे, परंतु ममता सबको अपमानित कर भगा देती थी। वह किसी से कुछ कहती थी तो किसी से कुछ कह देती थी, और कभी कभी तो दूल्हा बनकर के आने वाले युवक के ऊपर घर की छत से पानी डाल देती थी। तो उसकी इस प्रकार की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस कन्या से डरने लगे थे। इसी कारण से अब व्यापारी और उसकी पत्नी अत्यंत चिंतित और दुखी रहने लगे थे। फिर एक दिन की बात है, संयोगवश ममता की नज़र वन में रहने वाले एक अत्यंत गरीब ज्ञानी युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम राम भजन था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। वह भगवान श्री राम जी का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके वह तुलसी में जल देता था और फिर गांव के एक राम मंदिर में जाकर बड़े ही भक्तिभाव से भगवान श्री राम जी की भक्ति और पूजा आराधना करता था। राम भजन, जो कि सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उस दिन जब ममता अपने सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी तो उसकी नज़र उस सुंदर युवक पर पड़ी थी। तो देखते ही देखते वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर वह प्रेम में पड़ गई थी। तो अब क्या था, ममता को राम भजन बहुत पसंद आया था। तो उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया था कि पिताजी, आपने मेरे लिए कई सारे वर देखे हैं, लेकिन मैं उसी ज्ञानी युवक से विवाह करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था, जो साधुओं के साथ पूजा के लिए जा रहा था। तो अपनी बेटी के मुख से यह बातें सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य हुआ था, परंतु बेटी की खुशी के लिए अगले सुबह वह दोनों ही युवक के पास गए थे। तो उसकी कुटिया को देखकर व्यापारी को मन ही मन शंका तो हुआ था, परंतु उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं, आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब युवक को चाहा है तथा क्यों इससे ही विवाह करना चाहती है। तो व्यापारी ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे वत्स, आप कौन हैं? कृपया आप मुझे परिचय दीजिए। तो राम भजन ने कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम राम भजन है। मैं एक गरीब पंडित हूं। घर में मेरे वृद्ध माता पिता हैं और मैं मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन व्यापन करता हूं। कहिए, अब मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तो व्यापारी ने कहा, हे वत्स, यह मेरी कन्या ममता है, जो कि आपको मन ही मन चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। तो विस्मय के साथ राम भजन ने कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके तथा आपकी कन्या के योग्य वर नहीं हूं। आपके सामने नहीं मेरी कुछ भी। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे हैं? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरा जीवन अत्यंत साधारण और गरीब है। मैं आपकी पुत्री को कोई सुख सुविधा नहीं दे सकूंगा। तो व्यापारी ने राम भजन को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर लोगे। तो राम भजन उनकी बात मान गया था और फिर योग्य मुहूर्त के अनुसार ममता का विवाह उससे हो गया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, विवाह। फिर विवाह के दिन ममता की मां ने उसे धार्मिक विधिपूर्ण होने के पश्चात एक झाड़ू दिया था और कहा था कि बेटी इसे अच्छे से संभाल कर रखो। विवाह में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में सदा माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यह एक शुभ संकेत होता है। लेकिन ममता ने उस झाड़ू को ले लिया था और बस बाजू में रख दिया था। फिर सारे विधिपूर्ण होने के बाद ममता अपने घर की ओर चली गई थी। विवाह के पहले ही समय के चलते व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बनवा दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार का कारोबार करने के उद्देश्य से एक अनाज की दुकान भी शुरू करवा दिया था, ताकि भविष्य में उनका व्यापार अच्छे से बढ़े और उनकी भी तरक्की हो। तो अब शुरुआती दिनों में ममता प्रसन्न थी। वह अपने पति के साथ स्नेहपूर्वक सहवास करती थी, परंतु जल्द ही वह अपना असली रंग दिखाने लगी थी। आलसी और घमंडी होने के कारण वह घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। हर समय घर गंदा रहता था। भोजन के पश्चात बर्तन जैसे के तैसे पड़े के पड़े ही रहते थे। हर जगह घर में मकड़ियों के जाले लगे रहते थे। तो फिर एक दिन की बात है जब ममता के पति राम भजन ने उसे समझाते हुए कहता है, अरे ममता, एक पतिव्रता स्त्री को स्वच्छता से प्रेम होना चाहिए तथा सभी प्रकार के गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। तुम तो किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करती हो। तो ममता ने कहा, अजी छोड़िए,
आप ऐसी फालतू बातें ना करें तो ही अच्छा है। आज तक मैंने मेरे घर में कोई भी काम नहीं किए हैं, और हाँ, आगे भी कुछ नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है सारे काम आपकी माँ को ही करने पड़ रहे हैं, तो मैं आज ही पिताजी से कहकर 2-4 नौकर अपने यहाँ भी बुलवा लेती हूँ। वैसे भी यह सब कुछ मेरा ही है, तो मुझे काम करने की क्या मजबूरी आ पड़ेगी। तो अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रामभजन दंग रह गया था और वह कुछ भी नहीं बोल पाया था। फिर इसी प्रकार ममता की माँ ने भी उसे कई बार समझाया था कि स्त्री को कैसे रहना चाहिए, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेती थी। तो कुछ दिन बाद रामभजन ने अपना छोटा सा व्यापार आरंभ किया था, परंतु पत्नी की लापरवाही और घर के वातावरण के कारण वह असफल होने लगा था। उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। अगर कोई आता भी था तो उसके निराश चेहरे को देखकर वहां से आगे की ओर चला जाता था। तो इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। फिर एक दिन की बात है, रामभजन को अपने व्यापार के कार्यों के कारण किसी अन्य नगर में जाना था। इसलिए वह सुबह उठते ही किसी से कुछ बिना कहे ही अपने सामान को बांधकर अपने बैलगाड़ी को लेकर चला गया था। तो वहीं दूसरी ओर सुबह के समय सूर्योदय के पश्चात ममता की सास घर में अपने पुराने झाड़ू से सफाई कर रही थी, जो कि उसने अपने पुराने घर से ध्यानपूर्वक ले आई थी। वह मानती थी झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से उस स्त्री पर मम माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन अपने बहू के ऐसे निष्ठुर बर्ताव को देखकर उसे वह कुछ भी नहीं कहती थी। लेकिन उसी दिन संजोग से ममता का ध्यान उसकी सास की झाड़ू पर अचानक से गया, जिसे देखकर उसे याद आया था कि मेरी माँ ने भेंट के स्वरूप में शगुन के साथ झाड़ू भी दिया था। इसलिए उसने उसे ढूंढ सास के हाथों में देते हुए कहा, और अपने अरे माँ जी, आप तो गरीब के गरीब ही रहेंगी। यहाँ महल जैसा घर मेरे पिता ने आपको रहने के लिए दिया है, और आप हैं कि वही फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। चलो, अब से आप इस नए झाड़ू से झाड़ू लगाना, और हाँ, इसके बाद मुझे वह पुराना झाड़ू फिर से नहीं दिखना चाहिए। तो बेचारी सास अपने बहू के तेवर से वाकिफ थी, इसलिए वह चुप रही और कुछ भी नहीं बोली। फिर अगले दिन जब ममता की कुछ सहेलियां उसके घर में आती हैं और वह सभी बैठकर मजे से बातें करती रहती हैं, लेकिन तभी अचानक से ममता की सास वहां झाड़ू लगाते हुए आती है। तो जब ममता की नजर उस पुराने झाड़ू पर गई तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई थी और उसने उस झाड़ू को छीनकर घर के बाहर फेंक दिया था और बोली, अरे बुढ़िया, मैंने आपको मना किया था कि इस झाड़ू को घर में मत रखना। आप मेरी सहेलियों के सामने क्यों मेरी बेइज्जती कर रही हैं? एक तो मेरे पिता ने आपको रहने को घर क्या दिया है, आप तो मेरे ही बातों को नजरअंदाज कर रही हैं। अगर आपको यहां रहना है तो मेरे ही उसूलों के साथ रहना होगा, अन्यथा आपको इस घर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने बहू के मुख से ऐसे वचन सुनकर बेचारी सास कुछ भी बोल नहीं सकी और अपने वस्त्र तथा कुछ सामान को लेकर वहां से चुपचाप अपने पति को साथ लेकर पुराने घर की ओर निकल गई थी। उन्हें अपनी बहू का ऐसा अपमान सहन नहीं हुआ था, तो जब संध्या समय को उसके घर आए मेहमानों के लिए जब उसने भोजन बनाया था, फिर सभी को परोसा और सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन को खा लिया था। लेकिन जब ममता की बारी आई थी तो सारा भोजन समाप्त हो गया था। तो आज जीवन में पहली बार उसे भूखा ही सोना पड़ा था। फिर अगली सुबह उठते ही उसने घर में गंदगी के कारण झाड़ू तो लगाया था, लेकिन जैसे ही उसका काम हो गया था तो उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया था और उसे पैर से अलमारी के नीचे खिसका दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह झाड़ू को कभी सिर के ऊपर से रख देती थी, कभी उल्टा टिका देती थी। वह अक्सर शाम के बाद झाड़ू लगाने लगती थी और कचरा घर से बाहर फेंक देती थी, और यह सब शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी का अपमान माना गया है। परंतु ममता को इसका कोई ज्ञान नहीं था। वह इसे सिर्फ साधारण काम समझकर कर रही थी। फिर अगली सुबह स्नान आदि करके उसने भोजन बनाया था और अपने घर आए सभी मेहमानों को परोसा था। लेकिन सभी के भोजन के पश्चात आज फिर से ममता के लिए भोजन नहीं बच पाया था। तो अब वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि मैंने आज रात से कई गुना अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मुझे भूखा ही रहना पड़ा है। तो फिर उसने स्वयं के लिए चावल पकाकर खा ली थी। फिर दूसरे दिन जब ममता ने घर में झाड़ू लगाया था, लेकिन आज भी उसने पैर से छूकर बाहर निकाला था और स्वच्छता के बाद उसे वैसे ही दरवाजे के पीछे खड़ा रख दिया था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब होने को कुछ और ही मंजूर था। ममता जाने अनजाने में गलतियां करती ही जा रही थी, परंतु उसके घर की नकारात्मकता की समझ उसे नहीं आ रही थी
और इसी प्रकार से कुछ दिन बीतते जा रहे थे। तो ममता अब अकेली होने के कारण उसे मिलने हर दिन कोई ना कोई मेहमान आता रहता था। लेकिन जब भी वह उनके लिए भोजन बनाती थी और पहले से अधिक मात्रा में बनाती थी, फिर भी वह समाप्त हो जाता था और उसके घर में सब कुछ होने के बावजूद उसका हाल बुरे बदतर होता जा रहा था। कहने को तो वह महल की रानी थी, पर पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण अब वह सुख कांटा बन गई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राम भजन वापस अपने घर में आता है तो वह देखता घर में है कि उसके माता पिता नहीं हैं, तो जब उसने पूछा कि अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ गए हैं, वह काफी समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रहा हूं, क्या तुम जानती हो आखिर वह कहाँ गए हैं? तो उसने बताया कि उन्हें मेरे साथ रहना रास नहीं आया है, इसलिए वे अपने पुराने घर को चले गए हैं। तो इस बात को सुनकर राम भजन को बड़ा ही दुख हुआ था और अब वह समझ गया था कि ममता को मेरे माता पिता बोझ लगने लगे हैं। इसलिए उस दिन वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उससे मुंह लगाना कितना भारी पड़ सकता है यह भली भांति जानता था। तो उसने भोजन किया और शांत चित्त होकर सो गया था। फिर अगले दिन दोनों पति घर के आंगन में झगड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक संत उनके घर के सामने रुका और उनके घर की तरफ दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मन ही मन पुटपुटाते कहते हुए प्रणाम करके चला गया था। तो उन्हें आश्चर्य हुआ था कि संत ने किसे प्रणाम किया था। फिर अगले दिन से यह रोज का क्रम हो गया था। संत प्रतिदिन उनके घर के सामने आता था और हाथ जोड़कर प्रणाम करता था और चला जाता था। और अब धीरे धीरे ममता की बुरी आदतों के कारण घर का सारा धन संपत्ति समाप्त होने लगी थी। वह अपने पिता से धन मांगकर पिता को भी कंगाल बना चुकी थी। तो एक दिन राम भजन भी उसकी हरकतों से तंग आकर उसे छोड़कर चला गया था और माता पिता की सेवा करने लगा था। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह संत महात्मा साक्षात भगवान शिव जी थे, जो ममता को मार्गदर्शन करने हेतु धरती लोक पर एक संत का रूप धारण करके आए थे। क्योंकि ममता के माता पिता ने भगवान शिव जी के खूब पूजा की थी, इसलिए भक्त वत्सल प्रभु स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आए थे। आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब इधर ममता अकेली रह गई थी, परंतु उसका स्वभाव नहीं बदला था। वह ऐशो आराम में जीकर बचा कुचा जो धन था उसने उसे भी उड़ा दिया था और अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया था। अंत में वह पूरी तरह से कंगाल होकर अपने घर में अकेली रह गई थी। अब उसे अपने कर्मों का गहरा पश्चाताप होने लगा था, परंतु अब बहुत देर हो गई थी। लेकिन इसी बीच एक बात नहीं बदली थी। वह संत महात्मा अभी भी रोज उसके घर के सामने आते थे और प्रणाम करते थे और मन ही मन कुछ कहते हुए वहां से चले जाते थे। तो फिर एक दिन ममता से रहा नहीं गया था, तो वह घर के बाहर निकली और क्रोध से बोली, हे संत महात्मा, प्रतिदिन मेरे घर को देखकर तुम किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी नहीं बचा है, परंतु तुम हो कि हर दिन मुझे प्रणाम करते हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वह संत महात्मा मुस्कुराया और बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, अभिमान और कटुबाड़ी विराजमान है, वही देवी अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान करता हूं ताकि वह मेरे घर में कभी ना आए। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं आपके घर के सामने से गुजरता हूं, मैं लक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूं। देखो, जो तुम्हारे घर के ऊपर बैठी हुई है वह आगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, देवर्षि नारद, अब क्या था? ममताएं सुनकर दंग रह गई थी, जैसे कि अब तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। फिर वह कुछ पलों के लिए सदमा खाकर पाकर शांत रह गई थी और कुछ भी आगे बोल नहीं पाई थी। फिर जब उसने खुद को संभाला था तो उसे समझ आ गया था कि मैंने कोई तो बड़ी भूल की है, और उसे समझ आ गया कि मैं स्वयं ही देवी लक्ष्मी जी को त्याग कर देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दिया है। और अब वह क्या फूट फूट कर रोने लगी थी और इसी कारण उसे उसके साथ ऐसे हो रहा है। तो उसने उस संत और बोली, महात्मा के हे चरणों को ऋषिवर, पकड़ कृपा लिया करें, था। मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तो ममता के विनम्र भाव को तथा उसके भीतर के पश्चाताप को देखकर संत महात्मा भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, अगर तुम में साहस है तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी ही गलती के कारण ऐसे प्रकोप हुआ है। तुमने घर में रखी झाड़ू का अपमान किया था, इसलिए देवी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई हैं। तो ममता कहती हैं, हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं इस भूल के लिए माता लक्ष्मी जी से क्षमा याचना करूंगी। आज से उनकी नित्य पूजा आराधना करूंगी। हे आर्शिवर, आपसे मैं विनती करती हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत महात्मा भगवान शिव जी कहते हैं, हे पुत्र, उठो,
शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करता हूं, लेकिन अब तुम मेरे प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनना। तो ममता हाथ जोड़कर संत महात्मा से प्रणाम करती है और कहती है, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर कृपा करें। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, यह आपके भाग्य की दिशा भी तय करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह धन, समृद्धि और सुख शांति लाने वाली होती है, परंतु लापरवाही से इसका उपयोग घर में दरिद्रता, अशांति और संकट लाता है। आगे भगवान शिवजी रूपी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, अब तुम्हें मैं झाड़ू के प्रकारों के विषय में बताता हूं तथा कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी झाड़ू अशुभ होती है। तो सुनो, झाड़ू 3 प्रकार की होती है। पहला, प्लास्टिक की झाड़ू। यह पूरी तरह त्याज मानी गई है, इसमें धार्मिक ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा, सीकों वाली झाड़ू है। यह सबसे उपयुक्त मानी गई है, इसे देवी लक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। और तीसरा है फूल या सजावटी झाड़ू। यह केवल सजावट के लिए है, इसे सफाई के लिए उपयोग नहीं करनी है। घरों में केवल सीकों वाली झाड़ू का प्रयोग करना है और वह भी प्राकृतिक हो। कोहे पुत्री, झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपका भाग्य निश्चित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या रविवार, क्रूरवार को सबसे शुभ माना गया है। वहीं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण, पूर्णिमा जैसे पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धनवर्धक होता है। अब मैं तुम्हें घर में झाड़ू को रखने की सही दिशा के विषय में बता रहा हूं। ईशान कोण उत्तर पूर्व में झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना है, यह पूजा स्थल होता है, भगवान अप्रस होते हैं। दक्षिण पश्चिम में झाड़ू रखने का सबसे उत्तम स्थान माना गया है। यह नेत्र तो कोण है और घर के मुखिया की उन्नति को दर्शाता है। झाड़ू लगाने का सही समय और उसका प्रभाव के विषय में जान लो कि सुबह सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वह सबसे शुभ होता है, जिससे घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मकता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय जो होता है वह सामान्य होता है, वह न शुभ न अशुभ होता है। विशेष लाभ नहीं होता, परंतु हानि भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि केवल अत्यधिक गंदगी होने पर झाड़ू लगाना चाहिए, और संध्या, सूर्यास्त के समय और बाद का समय जो होता है वह अत्यंत अशुभ होता है। देवी लक्ष्मी जी घर छोड़ देती हैं और देवी अलक्ष्मी, दरिद्रता का आगमन होता है। यह समय रात्रि देवताओं का माना गया है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। रात में झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी कारणवश रात में झाड़ू लगाना पड़े, जैसे दूध गिर गया हो या कांच टूट गया हो, तो झाड़ू में गंदगी एक जगह समेट कर रख देना चाहिए। वह कचरा को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उस कचरा को सुबह सूरज उगने के बाद ही बाहर डालना चाहिए, क्योंकि यह माना गया है कि रात में घर का कचरा बाहर निकालना का नाश करता है, लक्ष्मी जी उसे के जाने कभी का उल्टा संकेत या होता बिखरा है हुआ नहीं और छोड़ना धन। है। झाड़ू को घर में सबसे उत्तम कोने में ढक कर रखना है, जैसे लक्ष्मी जी को सम्मान दिया जाता है। बाहर से आने वाले लोगों की नजरों से भी उसे छिपाकर रखना बेहद शुभ माना गया है। आगे भगवान रूपी शिवजी रूपी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, याद रखना, घर के अलावा अन्य लोगों की नजरों से वह छिपी रहना चाहिए। हे पुत्री, अब मैं और कुछ महत्वपूर्ण नियमों के विषय में बता रहा हूं। तुम्हें यह प्रश्न कभी जरूर आया होगा कि टूटी झाड़ू का क्या करना चाहिए। तो टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालना है। कभी भी ईशान कोण उत्तर पूर्व या पूजा स्थल में नहीं रखना है और फेंकने से पहले उसका सम्मान करना है। न पैरों से लगाना है, न दिखावे में रखना है। उसे हो सके तो नदी में प्रवाहित करना है या खेतों में डाल देना है। और यह ध्यानपूर्वक जान लो कि झाड़ू लगाने का उचित समय कौन सा होता है। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद, रात में या किसी के जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना अशुभ होता है। गुरुवार को पोछा या झाड़ू नहीं लगाना है, इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। कचरा सूर्यास्त के बाद बाहर फेंकना वर्जित माना गया है। विशेष उपाय: गुप्त दान शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा पर सुबह 5 बजे किसी को बिना वक्त बताए बिना मंदिर में झाड़ू छोड़कर छोड़ देना है। लक्ष्मी जी के कृपा का विशेष योग: दरवाजे पर झाड़ू रात को रखना। नकारात्मक ऊर्जा रोकने के लिए सुबह उसे हटा देना और छिपा देना और पच्छे के पानी में नमक मिलाना है।
समुद्री नमक से पोछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा हटती है। अब झाड़ू से जुड़ी कुछ सावधानियां याद रखना है। सबसे पहले, कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना है। साथ ही झाड़ू को भूल से भी पैर नहीं लगाना है। और अगर गलती से लग जाए तो माफी मांगना है और धोना है। झाड़ू से किसी जानवर को नहीं मारना है। विशेषकर गाय या बकरी को अब किसी भी शुभ कार्य पर निकलें। व्यक्ति के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना है, इससे दोष लगता है। तो अब ममता कहती हैं, हे अर्शिवर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मुझे झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को बताया है, लेकिन मैं कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पा रही हूं। हर दिन मैं अधिक से अधिक भोजन बनाती हूं, लेकिन जैसे ही मैं भोजन के लिए बैठ जाती हूं तो सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तो संत रूपी भगवान शिवजी मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे कन्या, यह भी तुम्हारी भूल से हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी ही मां के समान सास को भोजन से वंचित रखा था तथा उनकी गरीबी का उपहास किया था। उन्हें घर से निकाल देने के कारण तुम्हारे यहां से देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट होकर चली गई हैं। तुमने द्वार पर आए किसी भी याचक को दान नहीं दिया था। सब कुछ होने के बावजूद केवल तुमने ऐशो आराम से जीवन जीना पसंद किया था। तुमने कभी किसी की मदद तक नहीं की थी। तो आगे हाथ जोड़कर ममता कहती है, हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस दोष से मुक्त करें और मेरा मार्गदर्शन करें। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हें हर दिन अपने घर में भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना है। उनकी पूजा आराधना करनी है, उन्हें भोग लगाना है। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ममता कहती है, हे आर्शिवर, कृपा करके मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए, ताकि भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी ना करूंगी। तो संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, अब ध्यान से सुनो देवी, अन्नपूर्णा ही जगत के पालन पोषण का कार्य करती हैं। इसलिए जब भी तुम भोजन बनाने के लिए जाओ तो उनकी आराधना जरूर करना। देवी, अन्नपूर्णा की आराधना करने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती है। प्रतिदिन आटा घोलते समय माता अन्नपूर्णा की छवि अपने ही हाथ की हथेली से बनानी है, जैसे कि आटे की रोटी पर संपूर्ण दाएं हाथ का निशान बनाना है और उन्हें विनम्र आवाहन जाप करते करना है। हुए इस ओम मंत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध सिद्धार्थम भिक्षाम देह चा पार्वती, अर्थात हे अन्नपूर्णा देवी, आप सदा संपूर्ण रूप से पूर्ण हैं। आप भगवान शंकर की प्राण प्रिय हैं। कृपया हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करने हेतु भिक्षा दीजिए। आज हमारे हाथों से सभी को भोजन प्राप्ति करा दीजिए। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या अन्न का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ते, कौवे और जरूरतमंदों के लिए अलग रखना है। रसोई में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। इससे लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। हे कन्या, अब तुम जाओ और अपने पति सास ससुर के चरण पकड़कर क्षमा मांगो। वह तुम्हें माफ कर देंगे और एक नए जीवन की शुरुआत करो। तो ममता उस संत महात्मा को बारंबार प्रणाम करती है और वहां से अपने पति के पुराने घर की ओर चली जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। ये सब कुछ मेरी ही गलती के कारण हुआ है। तो उसकी सास कहती है, हाँ बेटी, चलो, हम तुम्हें माफ कर देते हैं और आज सब लोग साथ मिलकर रहते हैं। अरे राम भजन, चलो, अब तुम अपने पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने की पर पश्चाताप हुआ है। संसार में सबसे बड़ा कर्मों का फल पश्चाताप होता है। फिर वह सभी अपने घर को वापस चले जाते हैं। फिर ममता ने अपने घर में आते ही झाड़ू की पूजा की थी और उस पर हल्दी कुमकुम से उसका स्वीकार किया था और तदंतर उसने रसोई में जाकर भोजन बनाया था और संत महात्मा कहे अनुसार माता अन्नपूर्णा की पूजा की थी और सारा भोजन पकाया था। फिर सभी लोगों ने आनंद के साथ उस भोजन का स्वाद लिया था। विशेष तो यह बात थी